तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं वापस आपके साथ इंटरेक्टिव कलर पिकर के साथ। और आज हम जावास्क्रिप्ट में से बनाना सीखेंगे और HTML CSS का भी यूज़ किया है। मेन हम जावास्क्रिप्ट सिखाने पे फोकस करने की सोचे थे, लेकिन तीनों ही बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो चूज़ अ कलर पिकर एंड अप्लाई टू ऑल प्रीव्यू बॉक्स, ये हमने डाल दिया है। सेलेक्ट कलर डाल दिया है, तो कलर हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्लाई दबाते हैं तो ये ऐसे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड की जगह अगर हम इसमें टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहें तो टेक्स्ट पे भी ये अप्लाई हो जाता है। कम और बॉर्डर पे चाहें तो बॉर्डर पे भी हो जाएगा। दोनों एक साथ चाहें तो एक साथ भी हो जाएगा। रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। कलर कोड भी साथ साथ चेंज होगा। ये बनाना सीखना है तो आ जाइए, शुरू करते हैं। तो ये है हमारा काम और यहाँ है हमारा कोड। कोड पे आ जाते हैं। कोड समझाना शुरू करते हैं आपको। देखिए, छुपाने की कोई चीज़ नहीं है, AI के साथ सिखाएंगे आपको। AI का ज़माना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML बता दिया, लैंग्वेज इंग्लिश बता दी, मेटा कैर UTF और नेम व्यू पोर्ट, ये जनरल चीज़ें कर दी। टाइटल डाल दिया इंटरेक्टिव कलर पिकर। टाइटल कहाँ पे आता है सबको पता है, यहाँ पे आता है, ठीक है गाइस। फिर हमने हेड बंद किया, बॉडी चालू की, कंटेनर डाला, कंटेनर के अंदर H1 में लिख दिया इंटरेक्टिव कलर पिकर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्यार से, ठीक है। और फिर चूज़ अ कलर एंड अप्लाई टू द प्रीव्यू बॉक्स, ये सब कर दिया। अब मेन काम शुरू होता है यहाँ से कि कलर फ्रॉम इनपुट ग्रुप। क्लास क्यों किया? क्लास इसलिए दिया ताकि हम मतलब HTML को जब हम लिंक करने जाएंगे उस पर जावास्क्रिप्ट पे, तो क्लासेस IDs, मतलब क्लास तो बेसिकली ज़्यादातर उसमें काम आता है, क्या नाम है, CSS में IDs वगैरह काम आ जाती हैं अपना JS में, कि गेट एलिमेंट बाय ID जब करेंगे तो वेरिएबल डिफाइन हो सकता है, ठीक है। सेलेक्ट कलर वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसको बोल्ड वोल्ड कर दिया, मतलब उसका फॉर्म बढ़िया से रखा है, वो आगे आएगा, ठीक है। वो वहाँ पे करेंगे CSS में, ठीक है। तो फिर क्या, कलर पिकर डाल दिया, ये वाली चीज़ डाल दी, कोड यहाँ पे आ जाएगा। फिर बटन्स डाल दिए, बटन्स में अपने ID डाल दी, ताकि यहाँ से हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे भी ID है, कलर वैल्यू वाले में भी, ठीक है। और क्लास क्यों बनाई है? क्लास इसलिए बना दी है ताकि CSS में मामला गर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर डिव क्लास बनाया है, प्रीव्यू सेक्शन डाला है, सेक्शन में यहाँ पे प्रीव्यू लिख दिए, और अपना अप्लाई टू बैकग्राउंड और अप्लाई टू टेक्स्ट और अप्लाई टू बॉर्डर वाला तीनों चेक बॉक्स डाल दिए। ये डला हुआ है तीनों, ठीक है। अब आते हैं CSS पे। CSS में क्या सीन है? कोई बड़ा सीन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बॉडी है, बॉडी को सेंटर में डाल दिया है, जस्टिफाई सेंटर कर दिया, अलाइन कर दिया, पैडिंग डाल दी, ठीक है। डॉट कंटेनर में कंटेनर्स की एडिटिंग ये ऐसे रख दी, H1 की एडिटिंग अलग से कर दी, सबटाइटल की इस तरह से, कलर फॉर्म की इस तरह से। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा बताने का नहीं होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स में करा दो। फ्लेक्स क्या होता है किसी दिन पढ़ा दूंगा ये सब अकेले जाके, थोड़ा बहुत तुम चाहो तो, मतलब अगर सीखना है इसे भी तो मैं ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये अपना W3 स्कूल, सब यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेन है। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी सीखना है, कैसे क्या एडिट होता है, इस पे जाइए, ट्राई योरसेल्फ दबाइए, खुद ही देख लीजिए, कोई भी चीज़ चेंज करके बदल के, ठीक है। चाहो तो इसको खुद ही देख लो, है ना, मस्ती से। ऐसे ऐसे ये चेंज होता है, ऐसे ऐसे ये अप्लाई होता है, बढ़िया से सब कुछ एक एक चीज़ सीखी जा सकती है। किसी दिन वो पढ़ा दूंगा। बाकी मार्जिन चेंज करना, ये वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। बॉर्डर नन डाल दिया, बॉर्डर रेडियस डाल दिया, ट्रांजिशंस डाल दिए, सारी चीज़ें बढ़िया से हमने डाल दी है। पैडिंग डाली है एक एक चीज़ ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पे ही तो थी अपनी, ठीक है। तो यही इन सब की ही बेसिकली हमने जो की है वही लिखा हुआ है। मेन ये है कि अपने होवर डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए, कि होवर वाला ये जो डाला हुआ है टाइप कलर में, यही है एक मेन चीज़ कि होवर होता है। ये जो सेक्शन होवर होता है जाने से, ये होवर वाली चीज़ हमने डाली हुई है 3 में। जो भी ID क्लास रखा है अप्लाई बटन का, उसमें होवर वाली चीज़ हमने डाली हुई है, ठीक है, जो टाइप कलर की रखता है क्लास, ठीक है। JS पे आते हैं। मेन चीज़ जो ब्रेन है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है भाई? गेट एलिमेंट बाय ID कलर पिकर में, कलर वैल्यू में, अप्लाई बटन में, ये सारे में हमने बेसिकली ID से इसको उठाया और इस कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट नाम का वेरिएबल 3 तरह से डिक्लाइन होते हैं भाई, लेट, वेर, कॉन्स्ट, ठीक है।
तो ये कॉन्स्ट के तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। और सबकी शुरू में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली, टेक्स्ट बैकग्राउंड की और बॉर्डर की जो आ रही है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये अपनी हो जाएगी। फिर कलर पिकर का ऐड इवेंट लिसनर डाला। कलर पिकर में इस वाले में बेसिकली लिसनर डाला, मतलब चूज़ कर पा रहा हूँ ना मैं, लिसन हो पा रहा है, तो वो ऐड लिसनर डाला। टेक्स्ट का कंटेंट टारगेट वैल्यू के हिसाब से चेंज किया, अपर केस में ये जो टेक्स्ट का कंटेंट है अपर केस में करके इसको बढ़िया से वापस करा दिया, ठीक है। फिर कलर वैल्यू के हिसाब से, टारगेट वैल्यू के हिसाब से असाइन कर दिया। कलर डॉट स्टाइल डॉट कलर में यहाँ पे हमने असाइन कर दिया, ठीक है। इस पे असाइन हो गया, ये इस पे असाइन हो गया। किस पे? इस पे, सिर्फ इस पे, ठीक है, और कहीं नहीं हुआ। अब देखते हैं अप्लाई बटन जो है ये अपना प्यारा वाला, इस पे क्या हो रहा है। अप्लाई बटन को क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या काम हो रहा है, सेलेक्ट कलर में कलर पिकर की वैल्यू गई। अगर तुमने चेक किया है बैकग्राउंड वाला तो बैकग्राउंड वाले में कलर डाल दो, नहीं चेक किया है तो कलर ब्राइटनेस, सेलेक्ट कलेक्टर, ब्राइटनेस वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं 2, लेकिन ठीक है। तो बेसिकली कुछ कुछ कर दे रहा है, इस पे ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। अगर टेक्स्ट वाला तुमने चेक बॉक्स चेक किया हुआ है, टेक्स्ट वाला, ठीक है, तो टेक्स्ट में डाल दो। और अगर तुमने बॉर्डर वाला किया हुआ है तो भैया बॉर्डर में डाल दो, ठीक है। और प्रीव्यू बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू स्केल कर दो, सेट टाइम आउट स्केल कर दो। इस पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर समझना चाहो तो तुम अपने एआई को बोल सकते हो समझाने के लिए। मैं भी यहाँ दिखा सकता हूँ कि मतलब ये मेन नहीं था, हमने खुद से कर दिया है कि मतलब स्केल कर दो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज कर दो, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम वाइमर डाल दिया है, उस पर नहीं जाते हैं। बाकी रीसेट बटन क्या है, रीसेट वाला कैसे काम कर रहा है, सबकी वैल्यूज़ हमने डिफ़ॉल्ट पे ले जानी है, समझ गए। हाँ, और शुरू वाले को ट्रू, वो बाकी सबको फॉल्स फॉल्स चेक करके डिफ़ॉल्ट पे रख देना है, समझ गए। गेट ब्राइटनेस का हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो गेट ब्राइटनेस की बकचोदी यहाँ पे की है उसका मतलब यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन कि हेक्स कलर %, ये 0 से 16%, ठीक है। इस पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर तुम्हें समझना है तो मैं ये समझा सकता हूँ, यहाँ के ही थ्रू समझा देता हूँ, ईजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। कैन यू एक्सप्लेन दिस, ऐसे लिखना, ठीक है, मैं कोड शेयर कर दूँगा, ऐसे लिखना। और अगर ये समझना हो तो लिखना। बाकी लिखा हुआ है एनिमेशन इफ़ेक्ट डालने के लिए है, और ये कैलकुलेट ब्राइटनेस के लिए है, बाकी ज़रूरी नहीं है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगा, क्योंकि इसके हिसाब से ज़रूरी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी एनिमेशन इफ़ेक्ट डालने के लिए कर क्या रहा है, क्विक पॉप बाउंस इफ़ेक्ट डालता है व्हेन यू अप्लाई ए कलर। एक बाउंस से कलर आता है, बाउंस से ऐसे उठते हुए, तो वो इफ़ेक्ट डालने के लिए ये हमने बकचोदी की थी कि हल्का 1.0 जैसे स्केल का नंबर भी लिखा हुआ है 1.05, इतना स्केल होते हुए आए, बढ़िया से आए एनिमेशन के साथ। तो ये सब हमने किया हुआ था, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ते हुए आए, कितनी बढ़ के आए, गेट रेड, गेट ग्रीन, ब्लू, कैलकुलेट ब्राइटनेस, ये एक सीन है, ठीक है। ये सब सीख सकते हो तुम लोग, और ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तभी ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा। शेयर करता हूँ तुम्हें वीडियो, अच्छी लगे तो बताना, ठीक है।